चौव्या वंश्यानाम चरित्रम और परमाभूतम। आइए देखेंगे यहीं से भगवान किस तरीके संसार में आते हैं। भगवान का वंश यहीं से शुरू होता है महाराज। उग्रसेन की जो पत्नी है बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है, जिनका नाम बताया जाता है वो पवन रेखा, और वो सदैव अपने पति के चरणों में निछावर जाते हैं कि पति के सेवा में अरे 8 पहर अपने को हाजिर करती है। पहर और अपने को हाजिर करती थी, और दिनचर्या से पहले उठकर और दिनचर्या से पहले उठकर पति के शुभ दर्शन करती थी। सच्ची है पति वीरता नारियों का कि पति ही सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि जब वो तक पति है तब वो तक पत है, जब तक पति है तब तक पति है, पति के दम तक उसका दम है। आज महाराज जो उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा बहुत ही सुंदर सुशील, और महाराज सुंदरता में तो कहना ही क्या था, सब कुछ अच्छा था। पवन रेखा बड़ी पतिव्रता स्त्री जो 24 घंटे अपने पति के सेवा में लगी रहती है, और सुबह जब उठती है तो सबसे पहले अपने पति का दर्शन करती है। और पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है महाराज, क्योंकि पत्नी का सच्चा परमेश्वर किसको कहते हैं? पति को। लेकिन महाराज बात एक और भी है, हर पति परमेश्वर नहीं होता। होता है क्या? बताया जाता है परमेश्वर होता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन हर व्यक्ति परमेश्वर नहीं बन सकता, हर पति परमेश्वर नहीं हो सकता। पति को परमेश्वर मानना तो चाहिए, लेकिन वो मानने के योग हो महाराज तभी तो मानोगे। पत्नी का धर्म है कि सुबह उठ करके पति के शुभ दर्शन करो। अच्छा बताओ यहाँ कौन कौन माताएं बहनें अपने पति के दर्शन करती हैं सुबह उठ के? तरीका अलग है महाराज। आवाज क्यों कम कर दिया? हेलो हेलो
हेलो, साउंड ऑपरेटर पक्का पति परमेश्वर है। आवाज बढ़ाओ भैया। हेलो, इसकी भी डाउन कर दी, तुम यही करोगे। पति की बुराई हो रही ना राधे इसलिए। और 51 सिद्धासवन सुभाष नेताजी की ओर से भगवान की पावन वेदिका में 201 पुष्पमुद्राएं अभय सिंह भैया जी के द्वारा और 101 सिद्धासवन वंदना पांडे लखनऊ आपकी ओर से, और ये 21 पुष्पमुद्राएं गुप्तदान, 21 पुष्पमुद्राएं गुप्तदान और आदरणीय 51 पुष्पमुद्राएं उस्मान जी की ओर से हमारे नाल वादक जी को प्रदान की गई हैं। 51 पुष्पमुद्राएं पटेल बीज भंडार रवि भैया जी के द्वारा प्रदान की गई। बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि महाराज पति को परमेश्वर तो बताया गया ये ठीक है, लेकिन हर पति परमेश्वर बने तब तो पूजा करना अच्छी बात है। सीटी बंद कर दो महाराज, भगवान तुम्हारा भला करे। क्योंकि पति भी कई प्रकार के होते हैं परीक्षित महाराज, और उनको सबको अगर परमेश्वर समझो तो तुम्हारी इज्जत थोड़ी ना करेंगे भाई। जो जिसके लायक होता है उसको वही इज्जत दो तो ज्यादा बेहतर है। अब पता चले पति को समझो परमेश्वर, और पति सुबह गए शाम को आए, और आए कैसे गए तो सही सलामत थे, लेकिन आए कम से कम 10 बंदा पौवा पिए। अब उन पति की तुम पूजा करोगे, पूजा तो करना ही है। अब काहे से पूजा होगी तो वही भक्त जानता है। तो ऐसे पति को परमेश्वर समझोगे क्या? ऐ माताओं बहनों, परमेश्वर होता है तो क्या हो। और पता चले नशे में आकर के महाराज सुबह शाम दोनों टाइम नाश्ता देंगे तो उनको पति समझोगे? चाहे जितने बड़े पति हो महाराज, लेकिन वो परमेश्वर नहीं होंगे, वो पति फिर पति रहेंगे, उनकी पूजा नहीं होगी। क्योंकि तुम डेली पूजा करोगे, माताएं बहनों ने अगर एक दिन कर दी तो तुम्हारी डेली की उनकी एक की एक सब बराबर हो जाएगी। तो परमेश्वर उन्हीं को समझो जो परमेश्वर के लायक हो। क्योंकि अगर पति परमेश्वर हैं तो पत्नी देवी है, और जब देवी की इज्जत पति करेगा तभी ये देवियां परमेश्वर की पूजा करेंगी। और तुम समझो देवी की तुम बेइज्जती करो, हमेशा उसे हड़काओ, डांटो, मारो, तो तुम्हारी पूजा तो दूर रही। टाइम से खाना पीना मिल जाए वही बहुत है महाराज। तो पति परमेश्वर हैं, मगर उस लायक बनो जो तुम्हारी पूजा हो। ऐसे कर्म करो। आज जो उग्रसेन महाराज हैं ये वाकई में परमेश्वर के लायक हैं। इतने सुंदर विचार वाले हैं। उग्रसेन ने कभी पवन रेखा को कुछ नहीं कहा, जबकि धीरे धीरे आधा समय बीत गया उग्रसेन महाराज का। पवन रेखा के संयोग से उनके घर में कोई बालक नहीं हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र कभी उग्रसेन महाराज ने पवन रेखा से नहीं किया। सोच रहे हैं कहीं अगर ये बात मैंने उससे कही तो उसे कष्ट होगा, और ये संतान प्राप्त करना हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन ये बात पवन रेखा को बड़ा परेशान कर रही है। पवन रेखा सोच रही है मेरा जीवन इतना प्यारा है, जीवन में कोई कमी नहीं है, फिर भी एक सबसे बड़ी कमी जिसकी पूर्ति मैं नहीं कर पा रही हूं। मैं क्या करूं? मेरे कारण आज संसार में मेरे पति को भी बातें सुननी पड़ रही हैं। बहुत दुखी इस बात को लेकर के। अब महाराज जब उग्रसेन महाराज को देखा तो आज कहने लगी हाथ जोड़ करके, राजन आज मेरा मन ना जाने क्यों इस महलों में नहीं लगता, और ये चिंता मेरे दिमाग में बड़ी सता रही है। ये घर ये आंगन मुझे बिल्कुल सुहा नहीं रहा है, और मैं करूं तो क्या करूं? आज ये घर मुझे खाने को दौड़ रहा है। और जब ये बात कहने लगी पवन रेखा तो उग्रसेन महाराज कहने लगे, हे पवन रेखा ऐसा करो, तुम्हारा मन अगर इस आंगन में नहीं लग रहा है तो तुम कहीं दूर घूम करके आओ,
और तुम कहीं जब टहल करके आओगी तो तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। पवन रेखा कहने लगी ठीक है स्वामी। आज उसी समय रथ सजवाया उग्रसेन महाराज ने और पवन रेखा ने अपनी सहेलियों को साथ लिया और बड़ी सुंदर तैयार हुई। पहली बात स्वयं इतनी सुंदर है, लेकिन जब बाहर जाने के लिए तैयार हुई, पहली बार बाहर जा रही है पवन रेखा। जब से आई हैं तब से घर से बाहर नहीं निकली, पहली बार जा रही है। और जब सुंदर सज धज करके तैयार होकर के रथ में सवार हुई, आज जब रथ चलने लगा और चल करके थोड़ी दूर में आया तो वाकई में बाहर का माहौल पवन रेखा को बड़ा अच्छा लग रहा है। पहली बार बाहर आई है और जब बाग बगीचे देखे तो बड़ा उन्हें आनंद आ रहा है। सहेलियों से कह रही हैं वाकई में मैंने कभी घर से अपना पैर नहीं निकाला, आज कितना अच्छा मुझे लग रहा है। लेकिन महाराज जहां पर ये पवन रेखा जाकर के पहुंची हैं, आज वहां का माहौल ही अलग था। सुंदर सुंदर हवा चल रही है। पवन रेखा उस जगह को देख करके बड़ी प्रसन्न है और कह रही हैं अपनी सहेलियों से, हे सखी ये ठंडी ठंडी प्यार सो बहना मेरी चली रही जी। कह रही हैं क्या? अरे ठंडी ठंडी प्यार सो बहना मेरी चली रही जी। अरे हाजी कुछ दूरी पे, ए जी कुछ दूरी पे आवत तूफान ठंडी ठंडी प्यार सो बहना मेरी चली भई। आज महाराज जब पवन रेखा उस बाग बगीचे में जाकर के पहुंची, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी सुंदर सुंदर हवा चल रही है। पवन रेखा रथ से उतर के घूमने लगी इधर उधर अपनी सहेलियों को सुबह करके। इधर जहां पवन रेखा घूम रही है उसी बाग में एक राक्षस रहता है महाराज। किस नाम का? दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। और जब पवन रेखा को उसने एक नजर देखा तो महाराज देखता ही रहा। काफी देर हो गई, नजर उठाई ही नहीं, क्योंकि देख रहा है, सोच रहा है ये पवन रेखा कितनी सुंदर है और अगर ये पवन रेखा हमें मिल जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। इतनी सुंदर ये पवन रेखा, और इतनी सुंदर होने के बाद भी इनके जीवन में इतनी बड़ी कमी कि इनकी गोदी अधूरी है, बालक नहीं है। और अगर ये पवन रेखा मेरे जीवन में आ जाए तो महाराज मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं सौभाग्य समझूंगा। और पवन रेखा को देख करके उस राक्षस की महाराज नीयत खराब हो गई। इतनी सुंदर है पवन रेखा, लेकिन विचार कर रहा है ये पवन रेखा हमें मिले तो मिले कैसे, क्या उपाय करूं जिससे ये पवन रेखा हमें मिल जाए। और जब ये विचार करने लगा तो महाराज उपाय ढूंढ रहा है, उपाय ढूंढ रहा है क्या उपाय करूं। और जब कुछ नहीं नजर आया तो आज उस राक्षस ने एक भयानक आंधी चलाई। राक्षस है भाई, कुछ भी कर सकता है। आज इतनी जोर से वो काली आंधी चलाई उस राक्षस ने कि आज उसी काली आंधी में
पवन रेखा अपनी सहेलियों से अलग हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई उस काली आंधी में, समझ में नहीं आया। और जब एक दूसरे से जुदा हो गई महाराज तो पवन रेखा भी अलग हो गई। अब पवन रेखा जब सहेलियों से दूर हुई तो पवन रेखा को डर लगा और डर के मारे पवन रेखा रोने लग गई, क्योंकि पवन रेखा सोच रही मैं कभी घर से बाहर नहीं आई, पहली बार मैं आई हूं, अगर मैं सहेलियों से अलग हो गई तो मैं घर कैसे पहुंच पाऊंगी, डर लग रहा है। और डर के मारे पवन रेखा जोर से रो रही है। और जब ज्यादा रोने लगी तो इधर राक्षस को उस समय का मौका मिल गया। महाराज सोच रहा है पवन रेखा अब अकेली है, और अकेला जान करके आज उस राक्षस ने अपने रूप को बदला। अब पवन रेखा के पति का रूप बनाया, यानी उग्रसेन का रूप धारण किया। अब पवन रेखा के पास में पहुंचा और कहने लगा पवन रेखा क्यों रो रही हो। पवन रेखा ने जब एक नजर देखा तो सोचने लगी ये कैसे यहाँ, अभी तो मैंने घर छोड़ करके आई हूं। और कहने लगे प्यारे आप यहाँ कैसे आए। वो राक्षस कहने लगा बस यूं ही पवन रेखा, अरे मैं जानता था ना कि तुम कभी घर से बाहर नहीं निकली, अगर तुम्हें कुछ रास्ते में हो गया तो तुम बहुत डरने लगने वाली हो, तुम्हें डर बहुत लगता है ना, तो तुम डर के मारे रोने लग जाओगी और मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता है, तो इस वजह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा कहने लगी स्वामी कैसी बातें करते हैं, अरे आपको आने की क्या जरूरत थी। उग्रसेन के रूप में वो राक्षस कहने लगा नहीं पवन रेखा मैं आपको बड़ा प्रेम करता हूं और मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा कहने लगी अच्छा। आज वो राक्षस कहने लगा अच्छा पवन रेखा रोना धोना छोड़ो, क्योंकि मेरे सामने तुम्हें कोई डरवाए या तुम्हें कोई चोट पहुंचाए इतनी किसी की औकात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है। अब महाराज वाकई में पवन रेखा नहीं समझ पाई ये मेरा पति है या कोई गैर है, नहीं जान पाई, क्योंकि भेष वही बनाए है। आज पवन रेखा समझ ही नहीं पाई, और नहीं समझ पाई तो आज पति ही समझ बैठी, और उसके कहने पर रोना बंद कर दिया। और राक्षस कहने लगा अच्छा पवन रेखा अब कोई बात नहीं है, खुश हो जाओ, और देखो ना ये मौसम कितना अच्छा लग रहा है, और ना पवन रेखा इस मौसम का हम सुख उठाए, लाभ उठाएं। और वो राक्षस कहने लगा है पवन रेखा से क्या कि आइस बार का सुख लूटे और जीवन भी बन को दिखलाए, और बाग में खिले हुए जो गुल हैं उनको जीवन से शर्माए। आज पवन रेखा ये सुन करके बातें कहने लगे प्यारे कैसी बातें करते हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, आपको ऐसी बातें करने में शर्म नहीं लगती, आप क्या कह रहे हो जरा सोचा है आपने। वो राक्षस कहने लगे क्यों पवन रेखा कुछ गलत कहा क्या मैंने, अरे आप मेरी अर्धांगिनी है पत्नी है, आपसे मैं कुछ भी कह सकता हूँ। पवन रेखा कहने लगी स्वामी वो बात तो ठीक है, लेकिन आप कहने से पहले विचार नहीं पा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ये गलत है, क्योंकि ये रात नहीं ये दिन है, ये घर नहीं ये बाहर है, और आप जो कह रहे हैं ये ऐसा करना उचित नहीं है। और राक्षस कहने लगा वारी पवन रेखा अपने आप को बड़ी पतिव्रता स्त्री बताती हो और पति की बात को इनकार कर रही हो। पवन रेखा कहने लगी स्वामी इनकार नहीं कर रही हो, अरे सोच करके देखो कितना गलत है जो आप कह रहे हैं। वो राक्षस कहने लगा नहीं पवन रेखा अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो जीवन में कभी भी मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं। महाराज आज इस तरीके पवन रेखा को मनाने के लिए बड़े बड़ी बातें मारने लगा,
सोच रहा है ये पवन रेखा जरूर मान जाएगी। आज उल्टे सीधे जब शब्द बोलने लगा तो पवन रेखा तो समझ ही नहीं पाई कि मेरे पति नहीं है, और अपना पति जान करके सोचने कहने लगी कि हे स्वामी कोई बात नहीं, इस तन बदन पर आपका अधिकार है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और महाराज जब ये बात कही पवन रेखा ने तो आज राक्षस उस द्रुमली के ने पवन रेखा के साथ में बहुत बड़ा छल कर दिया कि धोखे से उस नीच ने और किया सती संभोग और प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। आज जब सती के साथ में छल हो गया, पवन रेखा के साथ में ऐसा छल हुआ महाराज, अब बाद में जब अंत समय में अपने असली रूप में वो राक्षस आया, पवन रेखा देख करके हैरान रह गई, सोच रही ये क्या हुआ, यानी ये मेरा पति नहीं है। और मैं एक बार ही नहीं समझ पाई ये मेरा पति नहीं कोई और है, बड़ा चक्कर में पड़ी है। एकदम से दिल में जोरों से धक्का लगा, सोच रही ये मैंने क्या कर दिया। जन्मों का कमाया हुआ पतिव्रत धर्म आज एक पल में नष्ट हो गया और मैं जान नहीं पाई। वो राक्षस कहने लगा पवन रेखा इतना अफसोस किस बात का कर रही हो। पवन रेखा कहने लगी अरे दुष्ट, अगर मैं एक बार जान लेती कि तू मेरा पति नहीं है तो एक ही पल में तुझे अपने पतिव्रत धर्म से मिट्टी में मिला देती, जाने क्या न क्या तेरा करती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं तुझे जान नहीं पाई। और याद रखना अब मैं मजबूर हूं, लाचार हूं, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास वो पतिव्रत धर्म नहीं रहा कि अफसोस है तेरी नीचता से और मुझ में वो चमकीला जौहर ना रहा और ना पतिव्रत धर्मा और रहा मुझ में वो चमकीला जौहर न रहा। और अपनी शक्ति से जला देती और मिट्टी में तुम्हें मिला देती। कहने लगी पवन रेखा अफसोस इस बात का है कि अब मुझे वो पतिव्रत धर्म नहीं रहा, वो चमकीला जौहर नहीं रहा। अगर मैं एक बार जान लेती कि तू मेरा पति नहीं है तो एक पल में ही तुझे मिट्टी में मिला देती, इस बात का याद रख। और रोने लगी पवन रेखा, सोच रही ये मुझसे क्या हो गया, ये जन्मों का मैंने पतिव्रत संभाल करके रखा, आज एक पल में नष्ट हो गया, कितनी अफसोस की बात। महाराज सोच नहीं पा रही है कि मैं क्या करूं। राक्षस कहने लगा पवन रेखा इतना भी मैंने बुरा कार्य नहीं किया, अरे इतना क्यों रो रही हो? और तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि पवन रेखा एक बार सोच करके देखो, तुम इतनी सुंदर हो कि आपकी सुंदरता के बराबर मुझे कोई दूर तक नजर नहीं आता। और इतनी सुंदर और सुशील होने के बाद भी पवन रेखा तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी कमी, जो आज तुम्हारी इस कमी को मैंने पूरा कर दिया है। पवन रेखा कहने लगी तू क्या कर सकता है, तेरे कुछ बस का है क्या? अरे तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया, इससे ज्यादा तू क्या कर सकता है? और मेरी नजरों के सामने से चला जा, क्योंकि तेरी सूरत से मुझे इतनी नफरत हो गई है कि एक पल तेरी सूरत में देखना नहीं चाहती हूँ। और कहने लगी पवन रेखा
अरे दुष्ट, अरे कमीना, तुम्हारी आंखों से कामने से चला क्यों नहीं जाता? कि सूरत से तेरी नफरत, जय हो। मुझे तेरी सूरत से इतनी नफरत हो गई है कि एक पल तेरी सूरत मुझे सुहाती नहीं है। कि सूरत से तेरी नफरत और सौगात नहीं करनी। राधे। अरे जा, अरे जा, अरे जा दोगला जा, मुझे बात नहीं करनी। जा दोगला जा, मुझे बात नहीं करनी। सूरत से तेरी नफरत, मुझे सूरत से तेरी नफरत, सौगात नहीं करना। जा, अरे जा, अरे जा दोगला जा, मुझे बात नहीं करना। 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 श्री राधे। और इसी बीच में प्रभावित हुए हैं भैया हमारे कुतुल पान भंडार आपकी ओर से, और इसी में शामिल है शर्मा बेकरी स्टोर उगू आपकी ओर से 101 सिद्धा सुवन 51 पुष्पमुद्राएं गुम नाम में आई है, और 51 सिद्धा सुवन अरविंदो एडवोकेट भैया की तरफ से वकील साहब की ओर से भगवान के पावन वेदिका में प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज पवन रेखा जब ऐसी बातें करने लगी, कहने लगी तू मेरे सामने से चला क्यों नहीं जाता? और राक्षस कहने लगा पवन रेखा चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। पवन रेखा कहने लगी अब क्या कहना चाहते हैं? और राक्षस कहने लगा पवन रेखा मैं जाते जाते एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे संयोग से तुम गर्भवती हो जाओगी, और पवन रेखा जब मेरे अंश का बालक होगा उसे मारने वाला, क्योंकि मेरे अंश का जो बालक है वो कोई साधारण नहीं होगा, और पवन रेखा याद रखना उसे मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। मेरा जो बालक होगा उसे मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा, और अगर कोई मारने वाला होगा तो स्वयं वो पैदा नहीं अवतार लेकर के आएगा, ऐसा मेरा बालक होगा। पवन रेखा कहने लगी ठीक है, अब तू ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, तू यहां से चला जा। अब महाराज इतना कहने के बाद वो राक्षस वहां से चला गया। इधर पवन रेखा उसके बाद अपनी सहेलियों को ढूंढने लगी, अकेली है, घबरा गई। और जब एक दूसरे को ढूंढने लगी, आंधी खत्म हुई, क्योंकि माया भी आंधी बंद हो गई। और जब एक दूसरे को ढूंढी है तो बहुत देर में जाकर पवन रेखा अपनी सारी सहेलियों से मिली। सहेलियों से प्रश्न कर दिया पवन रेखा कहां चली गई? इतनी देर से मैं ढूंढ रही हूं, क्या हो गया? बड़ा परेशान नजर आ रही हो। पवन रेखा विचार कर रही है अगर मैंने हकीकत बताई तो ये जाकर के मेरे पति से कहेंगी, और कहीं ये बातें सुन करके मेरे पति मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि पवन रेखा अपने पति को इतना प्रेम करती है कि छोड़ना नहीं चाहती, और जानती है कि आज मुझसे गलती हुई, लेकिन ये गलती मैंने जान करके नहीं की, मुझसे धोखे में ये बड़ी गलती हो गई, और इस गलती की सजा मैं ये नहीं भुगतना चाहती कि मेरे पति ही हमेशा को दूर हो जाए। आज इस डर की वजह से पवन रेखा ने सारी बातों को अपनी सहेलियों से छिपाया, और छिपा करके हाथ जोड़ करके कहने लगी। सहेलियां पूछ रही हैं क्या बात हो गई पवन रेखा, बड़ा परेशान नजर आ रही हो, और ये तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? पवन रेखा कहने लगी मैं क्या बताऊं, जब तुमसे मैं अलग हो गई तो बहुत जोर की डर गई,
और डरने के बाद में रोने लगी और रोने के बाद में परेशान हुई, लेकिन तुम मिली नहीं, इसी वजह से घबराहट हो रही है। और सारी बातों को छुपाया कि सब छिपा लिया और उसने झूठ बोल करके और हाथ जोड़ करके आंसू छोड़ करके कि सब छिपा लिया उसने झूठ बोल करके हाथ जोड़ करके आंसू छोड़ करके। और कहने लगी ऐसा करो कि चलो जल्दी घर, ये दिल बेचैन है। कि लाख समझाऊं फिर भी आता न चैन है। राधे ये न माने मेरी बतियां, करता है ये मुझको सतियां। चलो चलो अब घर, सब छिपा लिया है उसने झूठ बोल करके हाथ जोड़ करके आंसू छोड़ करके। राधे श्याम। और इसी बीच में प्रभावित है हमारे भैया 51 पुष्पमुद्राएं निगोहेश्वर धाम और 51 पुष्पमुद्राएं राम किशोर द्विवेदी तकिया चौराहा और 101 पुष्पमुद्राएं राकेश मेडिकल स्टोर आपकी ओर से भगवान की पावन वेदिका में प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज जब सारी बातों को छिपा गई पवन रेखा, सहेलियों से कहने की जल्दी छोड़ो, मेरा मन नहीं लग रहा है। और बहुत जल्दी रथ में सवार होकर के महाराज अपने सहेलियों को लेकर के अपने घर आई। अब पवन रेखा घर में आकर के महाराज धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। गर्भवती है पवन रेखा और सारी बातें अपने पति से छुपा गई। सोच रही अगर मैंने इन्हों को बताया तो सही कहीं मेरा जन्मों का बंधन टूट ना जाए। आज दूरियों की वजह से पवन रेखा ने अपने पति से सारी बातें को छुपा लिया और बड़े प्रेम के साथ में घर में रहने लगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा महाराज और जैसे ही समय पूरा हुआ तो पवन रेखा ने एक बालक को जन्म देने जा रही है कि पवन कुमारी आई भवन और बीत गए 9 मास और पृथ्वी पर पाला पड़ा और प्रकृति भई उदास। क्योंकि आज जान करके ये पृथ्वी ये देवता सब उदास हो गए, ये प्रकृति उदास हो गई। क्योंकि जानते हैं ना कि अब जो अंश जन्म लेने वाला है ये एक राक्षस का अंश है और जैसी अंश वैसी ही प्रवृत्ति होगी महाराज। तुम्हारे डर की भय की वजह से सारे लोग उदास हैं, किसी को खुशी नहीं है उसके आने की। पवन रेखा भी खुश नहीं है, जबकि उसके घर में 9 महीने रहा, उसको भी खुशी नहीं है। क्योंकि जानती है अगर ये अंश मेरे पति का होता तो मुझे बेहद खुशी होती। मुझे खुशी किस बात की मैं करूंगा। अब महाराज
जैसे समय पूरा हुआ तो आज पवन रेखा ने उस बालक को जन्म दिया, लेकिन वो बालक जन्म होते ही कहते हैं जब सपूत जन्म लेता है तो सगुन होते हैं, जो कपूत जन्म लेता है तो अपसगुन होते हैं। ये कहावत तभी की चली है महाराज, पर अब ऐसा नहीं है। कहावत तभी की है जब इसने जन्म लिया तो आज जन्म लेते ही इतने अपशगुन हुए, इतने अपशगुन हुए कि जिसका कोई जवाब नहीं। लोग देख करके हैरान है कि ये हो क्या रहा है, आखिर यार कैसा बालक जन्म ले रहा है, इसके जन्म लेने से इतना संसार में उत्पात हो रहा है। क्योंकि जैसे ही इसने संसार में पदार्पण किया है महाराज, उसी समय ऐसी आंधी ऐसा तूफान आया कि पैदा होते ही और बालक के और आंधी तूफान मचाने लगा। तूफान मचाने लगा और बिजली चमकी आकाश हिला, कि बिजली चमकी आकाश हिला, वह मां प्रलय सा छाने लगा। जैसे इस बालक ने जन्म लिया तो ऐसी आंधी तूफान बिजली चमक रही है, आकाश ब्रह्मांड तक हिल गया। अब देवी देवता बड़े परेशान, सोच रही है कैसा बालक जन्म लेकर के आया है, तो वाकई में राक्षसों जैसा लग रहा है। भाई इसके आते ही संसार में इतना बड़ा प्रलय आ जाए, कितनी गलत बात। देवता जो हमेशा खुश रहते थे आज बड़े दुखी है, सोच रहे क्या किया जाए। ये तो जन्म लेकर के धराधाम पर भी आया। अब महाराज ये धीरे धीरे जन्म जब इसने लिया तो किसी को खुशी नहीं, पर राजा उग्रसेन को खुशी है, क्योंकि इन्हें इस बात का नहीं मालूम है। वो जानते हैं कि मेरा बालक है, बड़ा प्रसन्न है, बड़ी खुशियां मनाई। धीरे धीरे ये कुछ बड़ा हुआ परीक्षित महाराज, और जैसा अंश वैसी प्रवृत्ति तो होगी, असर कहां जाएगा। आज हल्का हल्का असर दिख रहा है। छोटे से ही इतना ज्यादा शैतान है, इतना शरारती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मरा छोटा है मगर छोटे से ही इतना दूसरों को परेशान करता है, इतना हैरान करता है कि देख करके लोग दंग रह जाते हैं कि ये बालक है कैसा। और जैसा है वैसा ही उसका नाम रखा गया। महाराज नाम क्या है? कंस नाम रख दिया गया। अब तो ये कंस राजा का लड़का है। पहली बात भाई कोई इसे डांट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, राजा का बेटा है। और राजा का बेटा होने के कारण और भी ज्यादा इससे घमंड गर्व है कि मैं एक राजा का लड़का हूं, और भी ज्यादा उत्पात करता है। और जितना बड़ा स्वयं है उतने ही बड़े बच्चों को ढूंढ लेता है। गांव के मथुरा नगर के जितना बड़ा स्वयं उतने ही बड़े बच्चों को साथ में खेलता है और सबको अपने घर में लाता है। बेचारे बच्चे मासूम हैं, ना समझ हैं, वो आ जाते हैं और सबसे अपने घर का काम कराता है। एक से नहीं, सभी बच्चों से अपने घर का काम कराता है और इसके बाद में थोड़ा बहुत खाने पीने को दे देता है तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं। भाई वो बच्चे ना समझे, नहीं जानते ये कितना चालाक है। अगर कोई बच्चा इसकी बात नहीं मानता तो उनको खिलाता नहीं है। और बच्चे तो खेलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे नहीं समझते ये कितना दुष्ट है और पीछे पीछे लगे रहते हैं। भाई राजा है, इसके पास तो धन बहुत है, लालच दे देता है और लालच समझ करके बच्चे इसके पास आते हैं और धीरे धीरे किसी को नहीं तो उन बच्चों को ही सताता।
उन्हीं के साथ खेलता है लेकिन उन्हीं को परेशान करता है, और कुछ नहीं तो बस यही बच्चों से कभी उल्टा सीधा काम करवाएगा, और ऐसा हमेशा सोचता है कि इनको कष्ट पहुंचे, ऐसे कार्य करता है। अब महाराज ये धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। उग्रसेन बहुत समझा रहे हैं, बेटा ये तेरी आदत कुछ अच्छी नहीं है, ऐसा करो, ये सब कुछ भूल जा, एक अच्छा इंसान बन करके भगवान का भजन क्यों नहीं करता। भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी हमें तो इसी में इतना आनंद आता है कि भगवान का भजन करने की जरूरत ही नहीं। अब कोई बात नहीं मानता है महाराज, स्वयं जो चाहता है वही करता है। धीरे धीरे ये कुछ बड़ा हुआ। एक दिन मथुरा की लड़कियां अपने हाथों में दही की मटकी को लेकर के जा रही थी, कहां? गोकुल। और उसी रास्ते में ये भोजराज कंस मिल गया। इसने लड़कियों को रोका और पूछा, कहां जा रही हो? वो लड़कियां देख करके डर गई, कहने लगी कहीं नहीं भैया, बस यूं ही गोकुल जा रही हूं। क्यों? क्योंकि हम एक दिन नहीं डेली जाते हैं। क्यों जाती हो? दही बेचने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब दही बेचते हैं उसी से पैसा मिलता है और उसी से मेरा घर चलता है। भोजराज कंस कहने लगा, ओरे पागलो, एक बात ये बताओ, क्या हम मथुरा के सब जितने बड़े बड़े हैं हमारे जैसे सब मर गए हैं क्या, जो तुम उन गोकुल में जाकर के दही बेचती हो? ये सारा दही हमें क्यों नहीं खिलाती? वो लड़कियां कहने लगी, प्यारे अगर तुमको इसी तरीके खिलाऊंगी तो फिर हमें धन नहीं मिलेगा, और अगर धन नहीं प्राप्त हुआ मेरा घर कैसे चलेगा? भोजराज कंस कहने लगा, बड़ी आई धन वाली, और ये माखन सारा है जो हमें दे दो। लड़कियां कहने लगी नहीं दूंगी। कहने लगे हमें दो, नहीं दूंगी। आज बड़ी कोशिश की मगर धन नहीं दिया, और वो माखन भोजराज कंस कह रहा है बार बार कि मान ले गुजरिया मेरा कहना, मेरा कहना मानो, अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम बड़ा पछताओगी। वो लड़कियां कहने की नहीं दूंगी। भोजराज कंस कह रहा है, अरे मान ले गुजरिया मेरो कहना, और दान दे दे दही का। मान ले गुजरिया मेरो कहना, भोजराज कंस कह रहा है दान क्यों नहीं देती हो? वो लड़कियां कहने की नहीं दूंगी। अरे ना मानू तेरा कहना, हाँ ना मानू तेरा कहना, न दान दूं मैं दही का। ना मानू तेरा कहना, न दान मैं दूं दही का। भोजराज कंस कह रहा है देती हो या नहीं? लड़कियां कहने लगी नहीं दूंगी। कह रहा है दे दो। अरे दे दो दही, मुझे दे दो दही का। अरे गोकुल शहरे तू नहीं जाना, तुम्हें गोकुल शहरे नहीं जाना, ये दान दे दे दही का। बार बार भोजराज कंस ने मांगा मगर लड़कियों ने वो दही नहीं दिया, और जब नहीं दिया उसको बड़ी गुस्सा आई। भाई प्रवृत्ति राक्षसों वाली है, अब गुस्सा आई तो बर्दाश्त नहीं हुई महाराज। उसने लड़कियों को बांधा कहाँ? वृक्षों में, और पूरे वस्त्रों